नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर पाप का अंत करने धरती पर आते हैं। और हर बार इन अवतारों से जुड़ी कोई ना कोई बात होती है, जिन्हें हम कई बार नहीं जानते हैं। चलिए आज हम जानते हैं त्रेतायुग में राम अवतार से जुड़ी कुछ सच जिन्हें हमें अवश्य जानना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की हर भावना का सम्मान करते हैं। भगवान अपने भक्तों के द्वारा दी गई हर भेंट को स्वीकार करते हैं, चाहे वो प्रेम भरा कोई भजन हो, भक्ति भाव से बनाया गया प्रसाद या अपने ही भक्त द्वारा क्रोध में दिया गया श्राप। ऐसे ही श्राप को पूरा करने के लिए विष्णु भगवान ने अवतार लिया था श्री राम का। रामायण हिंदू धर्म की दो महत्वपूर्ण किंवदंतियों में से एक है, जिसे इतिहास के रूप में जाना जाता है। दूसरा महाभारत है। त्रेतायुग में भगवान विष्णु ने अपने दो परम भक्तों के द्वारा दिए गए श्राप को स्वीकार कर उन्हें राम अवतार में पूरा किया था। आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु के किस भक्त ने उन्हें क्या श्राप दिया था जिसकी पूर्ति उन्हें राम अवतार में करनी पड़ी थी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नाम के राक्षस से कर दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके कारण उसका पति जलंधर और भी शक्तिशाली हो गया। यहाँ तक कि देवों के देव महादेव भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। भगवान शिव समेत देवताओं ने जलंधर का नाश करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने जलंधर का भेष धारण किया और पतिव्रता स्त्री वृंदा की पवित्रता नष्ट कर दी। जब वृंदा की पवित्रता खत्म हो गई तो जालंधर की ताकत खत्म हो गई और भगवान शिव ने जालंधर को मार दिया। वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वह क्रुद्ध हो गई और उन्हें भगवान विष्णु को काला पत्थर बनने, शालिग्राम पत्थर, श्राप दे दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। राम के अवतार में भगवान सीता माता से अलग होते हैं। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवता में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की, तब वृंदा ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन उसने खुद आत्मदाह कर लिया। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। इसी कारण भगवान विष्णु के सभी अवतारों की पूजा में तुलसी के प्रसाद का भोग लगाया जाता है, और यदि तुलसी का प्रसाद पूजा में ना हो तो पूजा सफल नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि हनुमान जी को भी तुलसी का भोग लगाया जाता है, क्योंकि हनुमान जी के आराध्य श्री राम जी को तुलसी प्रिय है और तुलसी चढ़ाने से श्री राम प्रसन्न होंगे तो हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान विष्णु को लेना पड़ा था राम रूप में जन्म। जाने क्या था वो श्राप। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद को इस बात का घमंड हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या व ब्रह्मचर्य भंग नहीं कर पाए। देवर्षि नारद ने यह बात भगवान शंकर को बताई, लेकिन महादेव ने कहा कि इस बात को भगवान विष्णु के सामने इतने अभिमान के साथ नहीं कहना। शिव के मना करने के बाद भी नारद मुनि ने यह बात भगवान विष्णु को बताई। तब भगवान समझ गए कि नारद मुनि में अहंकार आ गया है। इसे खत्म करने के लिए विष्णु ने योजना बनाई। नारद मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम कर आगे बढ़ गए। रास्ते में नारद मुनि को एक सुंदर भवन दिखाई दिया। वहां की राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। नारद उस जगह पर पहुंच गए और वहां की राजकुमारी विश्वमोहिनी को देखकर मोहित हो गए। भगवान विष्णु की माया के कारण यह सब हो रहा था।
राजकुमारी का सुंदर रूप नारद मुनि के तप को भंग कर चुका था, जिस कारण उन्होंने इस स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बना लिया। राजकुमारी को पाने की इच्छा में नारद अपने स्वामी भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे उनके समान सुंदर रूप पाने की इच्छा जाहिर की। भगवान विष्णु ने नारद की इच्छा अनुसार उन्हें रूप भी दे दिया। नारद नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु का एक वानर रूप भी है। हरि रूप लेकर नारद उस स्वयंवर में पहुंच गए। उन्हें अपने आप पर इतना अभिमान हो गया था कि उन्होंने एक बार भी अपना चेहरा नहीं देखा। नारद को इस बात का विश्वास हो गया था कि हरि रूप को देखकर राजकुमारी उन्हीं के गले में वरमाला पहनाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने उन्हें छोड़ भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। नारद के रूप को देखकर जब उनकी हंसी उड़ाई गई तो उन्होंने सरोवर में जाकर अपना चेहरा देखा और उन्हें भगवान विष्णु पर क्रोध आया। क्रोध के वश में आकर नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और कहा कि जैसे मैं स्त्री के लिए धरती पर व्याकुल था, वैसे ही आप भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री के वियोग से व्याकुल होकर धरती पर भटकेंगे और उस समय आपकी वानर ही सहायता करेंगे। लेकिन जब भगवान की माया का प्रभाव हटा तब नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से तुरंत क्षमा मांगी। माना जाता है कि ब्रह्मर्षि नारद के दोनों ही श्राप फलीभूत हुए। भगवान विष्णु को राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा और माता सीता का वियोग भी सहना पड़ा और वानरों की भी सहायता ली। वानर सेना ने भगवान राम को रावण को हराने और सीता को बचाने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी अद्वितीय क्षमताएं, जैसे उड़ना और आकार बदलना, शक्तिशाली राक्षस राजा के खिलाफ लड़ाई में अमूल्य साबित हुई। लेकिन महाकाव्य में उनका समावेश केवल उनकी शारीरिक शक्ति या क्षमताओं के लिए नहीं था। इसका बहुत गहरा अर्थ और महत्व था। वानर सेना का नेतृत्व हनुमान ने किया था, जो भगवान राम के समर्पित भक्त और अपने आप में एक शक्तिशाली योद्धा थे। वे अपनी निष्ठा, शक्ति और अपने उद्देश्य के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु ने इस महाकाव्य कथा में बंदरों के एक समूह को शामिल करने का फैसला क्यों किया? चीजों की भव्य योजना में उनकी भूमिका का क्या महत्व था? आइए इन सवालों का पता लगाएं और रामायण में वानर सेना के साथ भगवान विष्णु के दैवीय हस्तक्षेप के बारे में गहराई से जानें। निष्कर्षतः रामायण में वानर सेना का समावेश और उनके साथ भगवान विष्णु का दिव्य हस्तक्षेप एकता, विनम्रता, समर्पण और भाग्य की पूर्ति के बारे में एक शक्तिशाली संदेश के रूप में कार्य करता है। उनकी भूमिका एक भव्य महाकाव्य में बंदरों के एक समूह से कहीं अधिक है। वे महत्वपूर्ण मूल्यों और शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। भगवान राम के साथ वानर सेना की यात्रा और भगवान विष्णु के हस्तक्षेप का भी आध्यात्मिक महत्व है। यह हमें समर्पण का महत्व और जरूरत के समय भगवान की मदद लेने की सीख देता है। भगवान विष्णु के मार्गदर्शन और आशीर्वाद के साथ साथ भगवान राम के प्रति वानरों के विश्वास और भक्ति के कारण अंततः बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। वानर सेना की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे असंभावित सहयोगी भी एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ आ सकते हैं और भगवान की मदद से कुछ भी संभव है। यह हमें अपने अहंकार को दूर रखना और एक उच्च उद्देश्य की दिशा में काम करना सिखाता है, ठीक वैसे ही जैसे वानरों ने भगवान राम की सेवा करने के लिए किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण की शक्ति पर जोर देता है, जैसा कि हनुमान और भगवान राम और भगवान विष्णु में उनके अटूट विश्वास द्वारा दिखाया गया है। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक कालजयी कहानी है जिसमें हम सभी के लिए बहुमूल्य सबक हैं। और वानर सेना की भूमिका और भगवान विष्णु का दैवीय हस्तक्षेप ही इसकी गहराई और महत्व को बढ़ाता है।
आइए हम इन शिक्षाओं पर विचार करें और अपना जीवन विनम्रता, एकता और भगवान के प्रति भक्ति के साथ जीने का प्रयास करें, जैसे वानरों ने भगवान राम के साथ अपनी यात्रा में किया था।